हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग ऑलरेडी इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन का, और अब हम लोग प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 8 है क्लास 12 का, और इसमें आपको कुछ 11 का कुछ पार्ट्स आना चाहिए, है ना। 11 का अगर आपको वो पार्ट्स अगर नहीं आएगा तो फिर उसके बाद चैप्टर ये जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है वो बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। एक सर्कल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपका सर्कल का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। ये एक स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 11 क्लास का चैप्टर 11। ठीक है, ये देखिए कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन आई गेस विजिबल है। हाँ, कॉनिक सेक्शन विजिबल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्कल का फॉर्मूला हो गया। फिर इसमें आपको क्या और देखना क्या है, पैराबोला। ठीक है, ये देखिए पैराबोला विजिबल है। ठीक है, पैराबोला में देखिए आपका चार टाइप का पैराबोला होता है। ठीक है ना, एक तो पहला फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और एक है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ठीक है, तो प्लस 4ax किस तरफ होगा, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है ना, माइनस 4ax मतलब एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ चला जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब कि ये जो वाई स्क्वायर है ये किसको यानी कि टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा। यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, ये आपको क्लू मिल गया कि कैसा इसका डायग्राम होता है याद रखने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर लिखा होता है, ये किस एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, इज इक्वल टू 4ay, है ना। तो पॉजिटिव में तो ऊपर की तरफ होगा, माइनस 4ay मतलब कि नेगेटिव की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला हमने देख लिया। इसका हम लोग सबका यूज़ करेंगे चैप्टर में, ये वाले चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी दिखला दे रहा हूँ, और इससे यानी कि घबराना नहीं, क्योंकि 11 क्लास में आपको पढ़ चुके हैं, और रिवीजन बस आपको यानी कि एक रिव्यू में दे दे रहा हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए सब कुछ समझना। ठीक है, फिर उसके बाद पैराबोला देख लिया, अब हाइपरबोला देखिए। हाइपरबोला, एक सेकेंड, देखिए ये देखिए हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये देखिए ये बाहर की तरफ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया ये हाइपरबोला। ठीक है, और ये देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये कौन सा एक्सिस में चलेगा, एक्स एक्सिस में चलेगा। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये किस में चलेगा, वाई एक्सिस में चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा जब मैं एक्सरसाइज जब अभी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो फिर उसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और जैसा जैसा कोऑर्डिनेट आएगा कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को भी बनाएंगे। कुछ छूटा तो नहीं, ये वाला डायग्राम ये छूट गया, ये देखिए एलिप्स, एलिप्स भी हम लोग को पढ़ना है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये एलिप्स, ये अंडा जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है ना, जैसे अर्थ का जैसे रोटेशन होता है उस टाइप का, तो ये किस तरफ लंबा है, ये एक्स एक्सिस की तरफ लंबा है, मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ वाई एक्सिस पे ये ज़्यादा लंबा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सिर्फ इसका समझाने का यही मतलब है कि यहाँ पर आपका y का जो कोऑर्डिनेट है ना, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कि ये जो a है इज ग्रेटर देन b। समझ में आया। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन में डील करेंगे, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये था आपका क्लास 11 का हल्का सा रिव्यू जो आपको बहुत ज़रूरत था। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12। क्लास 12 क्लास 12 नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 8, है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका कौन सा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 13। हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनाने का एक लेक्चर में, क्योंकि ये वाले चैप्टर में आपको समझाना भी बहुत कुछ है। तो आप पहला क्वेश्चन अपना बुक खोलिए, सबको एनसीईआरटी का, मैं से यहाँ पर आप लोग को शो भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारा आपको क्लू दिया हुआ गया है क्वेश्चन में, मतलब कि आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया गया है, यहाँ पर आपको x का कोऑर्डिनेट दे दिया गया x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4, इसको आपको ग्राफिकली बनाना है, ये सारा x और y का कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके, और फिर उसके बाद वो जो रीजन इसमें जो कवर हो जाएगा वो वाले रीजन का एरिया निकालना है। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबको अपना एनसीईआरटी का बुक प्लीज़ निकाल लीजिए। ठीक है, ओके, विजिबल है, क्लियर है, हाँ ओके। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है,
दूसरा क्या है एक्स इज इक्वल टू 1, और क्या है एक्स इज इक्वल टू क्या है 4 है, और कौन सा क्वाड्रेंट है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा एक्सिस को टच करेगा, ये टच करेगा वाई एक्सिस को, ऐसे करके इसका जो डायग्राम बनेगा ये ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर बोल रहा है तो वाई एक्सिस को टच करेगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब आप जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट लीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x इज जैसे y इसको बना लीजिए x और y, मैं सिर्फ इसका डायग्राम आपको बता रहा हूँ कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा जब आप इसका कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ले लीजिए आप y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब x इज इक्वल टू 0 है तो वाई स्क्वायर 0, वाई भी 0, ठीक है। जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है ना, x इज इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। जब x यहाँ पर 4 है ना, तो वाई स्क्वायर भी क्या हो गया 4। जब x यहाँ पर 9 है तो y भी क्या हो गया 9, ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें से आपका क्या y निकल जाएगा, तो y क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा +-1, ये क्या हो जाएगा +-2, ये क्या हो जाएगा +-3, ठीक है। अब आप इसका कोऑर्डिनेट जब आप पुट कीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y भी 0, x 0 y 0, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए पुट x इज इक्वल टू 1 तो y भी क्या हो जाएगा प्लस और -1, जब आप x को 1 पुट कीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 1 तो y भी क्या हो जाएगा आपका, दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं, व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 1 देन y इज +1 एंड -1, ठीक है। तो ये यहाँ और यहाँ ऐसे करके मीट करेगा, समझ में आ रहा है, ओके। अब दूसरा देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो ये आप मान लीजिए 2 3 4, व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू +& -2 है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन y इज व्हाट, y इज +2 एंड -2। तो मैं आपको यही बता रहा था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जब ये वाला कंडीशन फुलफिल करेगा तो आपका ये वाला डायग्राम आप डायरेक्ट बना दीजिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पुट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड पुट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा पेन का इस्तेमाल करते हैं, रेड पेन का। पुट x इज इक्वल टू 1, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड पुट x इज इक्वल टू 4, ठीक है, x इज इक्वल टू 4। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये पूरा बाउंडेड रीजन हो गया, ये एक एलिप्स का जो है, एलिप्स का ये रीजन है, ये बाउंड्री हो गया, ये एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 एक बाउंड्री हो गया। तो इसके अंदर जो रीजन आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो रीजन आ रहा है, ये वाला जो रीजन है ना, सॉरी, ये जो रीजन है आपका, इसी का आपको एरिया निकालना है, ये जो बाउंडेड रीजन है, जो येलो पार्ट है, ठीक है ना। और आपको क्या बोल रहा है कि नहीं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका सिर्फ ये है, सिर्फ ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट को क्या करना है, ओमिट कर देना है, ये वाला पार्ट को क्या करना है, ओमिट कर देना है, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है, प्रोसीड करते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब हमको रीजन चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे एक्स का, एक छोटा सा पोर्शन एक्स का ले लेंगे। तो छोटा सा पोर्शन एक्स का क्या बोलते हैं, dx बोलते हैं, dx। तो ये क्या हो गया आपका dx, छोटा पोर्शन x का ये हो गया dx। और ये जो कौन से एक्सिस है, ये पूरा y एक्सिस है ना। तो आपको क्या करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेना पड़ेगा, y, ये पूरा y विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx, y विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये समझ में आया है ना। अब जब यहाँ पर dx है तो इसका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x में होगा, तो x का एक लोअर लिमिट होगा और x का अपर लिमिट होगा, ठीक है। अब x का यहाँ पर लोअर लिमिट क्या दे दिया है 1, x का लोअर लिमिट क्या 1 दे दिया है, और x का अपर लिमिट क्या दे दिया है 4 दे दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, तो सिर्फ हम लोग एक ही क्वाड्रेंट का भी वैल्यू निकाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगर 2 क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इंटू 2 कर देते, 3 क्वाड्रेंट होता तो इंटू 3, 4 क्वाड्रेंट का इंटू 4, समझ में आ रहा, वो आपका ये इलिप्स में आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर y dx, y का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। जब आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो y क्या हो जाएगा रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो पुट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 अंडर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट इसका क्या है 1 to 4, समझ में आ रहा है। तो प्रोसीड करेंगे, तो 2/3, अब ये क्या हो गया 4 का पावर क्या होगा अपर लिमिट, 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, यहाँ तक समझ में आया। इम्प्लाइज 2/3
तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3/2 पावर, ठीक है, -1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 2 का पावर 3 8 -1, तो क्या बचा 2/3 इंटू 7, तो आपका आंसर क्या हो गया 14/3। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जो आप देख रहे हैं, तो इसका जो एरिया जो सराउंडेड है, ये जो है x इक्वल टू 1 एक लिमिट लग गया, x इक्वल टू 4 लग गया, फिर उसके बाद ये जो कर्व है, कर्व का इक्वेशन है ना, ये बॉटम का इक्वेशन, ठीक है ना, सबको जब साथ लेके हम लोग सॉल्व किए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू क्या आ गया 14/3। होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। फाइंड द, आप लोग एनसीईआरटी का बुक सामने रख लीजिए, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, आपको यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, एंड द x एक्सिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUAD, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है, आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक सेकंड आपको मैं बुक दिखा देता हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, दिमाग में आप विजुअलाइज भी कीजिए डायग्राम को, है ना। 11th क्लास का बुक खोलिए, 11th क्लास का बुक खोलिए, कॉनिक सेक्शन 236 सब चीज़ आपको किताब खुला होना चाहिए, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा समझ में आएगा तो मैथ क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखिए ये कहाँ गया आपका पाराबोला, ये देखिए पाराबोला का डायग्राम आप देख रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, कैसा हो रहा है, वाई स्क्वायर, ये किसको, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा बन रहा है ना, दिख रहा है, और पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, समझ में आ रहा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पर आप मान लीजिए मैं x को 2 और x को 4 ले रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड पुट x इज इक्वल टू 4, 2 और 4 हो गया, ठीक है। ये दोनों साइड से आपका लिमिट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि आपका नीचे से भी क्या हो गया, लिमिट हो गया, नीचे से भी क्या हो गया, लिमिट हो गया, नीचे से भी रुक गया ना ये तो। ओके, सिर्फ हमको ये वाला पोर्शन निकालना है जिसको मैं अभी येलो से शेड करने वाला हूँ, दिख रहा है। अब देखिए, अब आपको सारा कंडीशन फुलफिल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल, सबसे पहले क्या करना है, एक स्मॉल dx ले लेना है, स्मॉल dx, ये छोटा सा dx है ना, और ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, तो ये जो लंबा सा जो लाइन है वो क्या है, y है ना। तो आप इसको लिखिए कि, अब पहला क्वेश्चन में तो मैं समझा रहा था, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको विद स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, है ना, कि एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x विथ लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4, एंड फर्स्ट क्वाड लिख देता हूँ, क्वाड्रेंट को, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या आपने लिया dx, ये dx हो गया। अब जब dx ले लिया तो इसका लिमिट क्या होगा, x ही का होगा, x, तो इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं किसका लिमिट ले, x का ले, y का ले, क्या ले, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या है, y है, तो ये हो गया y dx, ठीक है। तो आप यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x में से आप y निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3√x, है ना, प्लस माइनस 3√x ऐसे कहा जाता है लिटरली, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 3√x लेंगे, और x का लिमिट क्या है, x का लिमिट 2 है और x का लिमिट क्या है, 4 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4, 3 आप बाहर लिख लीजिए, कांस्टेंट है, √x dx इज इक्वल टू 3। अब इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो x का पावर क्या आएगा, 3/2 अपॉन 3 इंटू 2, है ना, और लिमिट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, यहाँ ले सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है, 2 to 4, ठीक है। 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इज इक्वल टू 2, 4 का पावर क्या हो गया, 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3/2 माइनस √2, है ना, √2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 3/2, समझ में आ रहा है, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 2 ब्रैकेट में 2 का पावर 3 माइनस √2 का पावर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए, 2 अंडर ब्रैकेट 8 माइनस क्या हो जाएगा 2√2, और इसको लिख सकते हैं 16 माइनस 4√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 16 माइनस 4√2 आंसर है, और पहला का 14/3। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा,
चलिए यहाँ तक क्लियर है, 1 और 2 आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ठीक है, तो सारा क्वेश्चन में हम लोग को एरिया निकालना है कि नहीं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबको हम लोग देख लेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखा तो ये भी क्या है, पैराबोला है, ठीक है ना, ये भी क्या है, पैराबोला है। लेकिन वो था क्या, वाई स्क्वायर था, तो वो वाई एक्सिस को टच कर रहा था, ये क्या एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू 4 है ना, इसमें वाई का लिमिट क्या दे दिया 4, और वाई इज इक्वल टू क्या दे दिया है, वाई इज इक्वल टू 2 एंड 4, तो लोअर लिमिट आपको 2 दे दिया है एंड वाई इज इक्वल टू 4 अपर लिमिट 4 दे दिया गया है। एंड द वाई एक्सिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डायग्राम भी बुक से दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देख रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर है तो ये किसको टच कर रहा है, ये किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा कटोरा के जैसे। तो ये आपको क्लू हो गया ना एक तरीके से, तो ये आप कभी भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाइए, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आपका। और अब आपको लिमिटेशन दे दिया है ना, लिमिटेशन दे दिया है कि y इज इक्वल टू 4, तो मैं सही जा रहा हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 4, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब वहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, स्मॉल पोर्शन ऑफ dx ले रहे थे, स्मॉल पोर्शन ऑफ dx, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या ले लेंगे, स्मॉल पोर्शन ऑफ क्या ले लेंगे, बताइए, dy ले लेंगे, स्मॉल पोर्शन ऑफ dy ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल पोर्शन ऑफ dy हो गया, और ये पूरा लेंथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया ना, वाह, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ओके। स्मॉल पोर्शन dy, ये पूरा लेंथ, y का लिमिट हो गया, y माई प्लस 2 हो गया, 4 हो गया, फिर ये आपका क्या हो गया, पैराबोला का ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। और ये भी बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया, तो मतलब कि आपका ये लिमिटेशन हो गया कि सिर्फ इतना ही भाग का हमको एरिया निकालना है, इस भाग को नहीं निकालना है, ओके। चलिए मज़ा आ रहा है, ओके। तो एरिया ऑफ क्या, enclosed curve x square is equal to 4y at y is equal to 2 and y is equal to 4 and in first quadrant is equal to, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए। अब यहाँ क्या लिए, छोटा सा डिवाइड लिए, तो यहाँ पर जो इसका लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, y ही होगा, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, x हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x क्या हो जाएगा 2 रूट वाई, प्लस माइनस 2 रूट वाई होगा, लेकिन हम यहाँ पे 2 रूट वाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 to 4, 2 बाहर ले लीजिए, रूट ऑफ y dy ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, y का पावर 3/2 लिमिट 2 to 4, और ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 2/3, तो ये क्या हो गया 4/3 बाहर कांस्टेंट हो गया, अपर लिमिट क्या हो गया 4 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 का पावर 3/2, ठीक है। इसको क्या लिखिएगा 4/3, 2 का पावर 2 इंटू 3/2 माइनस रूट 2 का पावर 2 इंटू 3/2, ठीक है। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, पावर वाला 4/3, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस रूट 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 4 8 जार 32/3 माइनस 4 2 जार 8 √2/3, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, 32 माइनस 8 √2/3, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से, और विजिबल भी होगा, क्लियर होगा इमेज। मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है लेकिन, और थोड़ा मुश्किल है अभी, कुछ समय तक कोशिश करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4 विजिबल है, ओके। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, इलिप्स आ गया, x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड द एरिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में मैंने बोला था कि ये इसका जो पावर छोटा होगा, x का पावर जब छोटा होगा, मतलब x² 2² और y² 3² तो ये लंबा बनेगा,
ये जब बड़ा होगा तो वो कैसा बनेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो इसका हम लोग टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप जब x इज इक्वल टू 0 डालिए, पुट x इज इक्वल टू 0, जब आप x को जब 0 डालते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोग को, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पुट y इज इक्वल टू 0, जब आप y को 0 डाल देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक है। अब आप इसका फिगर थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम बनाने जा रहे हैं एलिप्स, है ना, तो यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है -2, और y का कोऑर्डिनेट क्या है 3, और इसका क्या है -3। तो आप साफ देख सकते हैं कि ये देखिए ये लंबा बना है, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं दिखला देता हूँ आप लोग को बुक में, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा औजार होता है सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब कि बी स्क्वायर मतलब ये छोटा, है ना, और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मतलब ये बड़ा, मतलब कि ये हो गया आपका 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये ऐसा लंबा डायग्राम बना, ठीक है। और आपने यहाँ पे देख भी लिया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको 3 दिख रहा होगा, ये -3 दिख रहा होगा, ये +2 दिख रहा है, ये -2 दिख रहा है, बहुत अच्छे, है ना, सब बढ़िया। अब देखिए कि अब हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि इसका पूरा एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ द रीजन। तो इसका पूरा एरिया निकालना है, तो हम लोग किसी एक रीजन को पकड़ लेंगे, है ना। कोई भी एक रीजन अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, कोई भी एक रीजन अगर हम निकाल लेते हैं और उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को चारों रीजन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, है ना। और इसमें क्या करते हैं कि एक छोटा सा पोर्शन किसको लेते हैं, dx ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका y हो जाएगा, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो एरिया ऑफ ELLIPS इलिप्स, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 निकालना है। क्लियर एकदम, आई होप इट इज क्लियर। तो इज इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, dx है, क्या है भैया, dx है, गुड। अब लोअर लिमिट, है ना, किसका निकलेगा, x का निकलेगा, अपर लिमिट भी x का निकलेगा, ठीक है। तो x का आप देखिए यहाँ पर क्या है, x क्या है आपका +-2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। ओके, एक सेकेंड, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, है ना। अब देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, है ना। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 के बीच में निकाल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये देखिए ये यहाँ से भी आपका कट जाएगा, नीचे से भी, है ना। तो सिर्फ ये पोर्शन निकाल रहे हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो प्रोसीड करते हैं, x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट x इज इक्वल टू 2 y dx। क्लियर है, ऑल गुड, गुड, ओके। अब y की जगह क्या लिखेंगे, इसमें से y निकालिए, ये वाला में से, इलिप्स में से। कहाँ निकाले, कोई रफ शीट है क्या मेरे पास, एक सेकंड, ओके। यहाँ पर देखिए, या इसी में कर दूँ क्या, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, वो बेटर रहेगा। x स्क्वायर बाई 4 इज प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, विजिबल है, क्लियर है, ओके। इसका फोकस ही नहीं बनता यार, क्या करूँ मैं, सॉरी। अब ये क्लियर है, तो इसमें से आप y निकालिए, वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इसको लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4, और ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका y क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 9/4 का क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का वैल्यू आ गया, विजिबल है, ठीक है। यहाँ पर पुट कीजिए वाई का वैल्यू, दिख रहा है। तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, और ये क्या है 3/2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। वाह, याद आ रहा है, पूरा चैप्टर इस पे बनाया हम लोगों ने, है ना। आपको मैं दिखला दूँ क्या, एक सेकेंड, यहीं सामने में सारा फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, तो मुझे फॉर्मूला याद है, लेकिन फिर भी आप लोग को याद है कि नहीं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, अच्छा ये वाला नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ हाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 1/2 x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, विजिबल है, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, ओके। चलिए तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, 3/2 बाहर चला जाएगा,
है ना। आप जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो x बाई टू अंडर रूट ऑफ ये जो है 2 स्क्वायर